नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संबंधों में समरसता और शुभ कदम। आज के इस पहले चिंतन का विषय है संबंधों में समरसता। हम अपने सोच व विचारों से अपना ऊर्जा क्षेत्र, जिसे ऑरा भी कहते हैं, बनाते हैं। हमारे संकल्पों की गुणवत्ता ऊर्जा क्षेत्र की गुणवत्ता निर्धारित करती है। उस ऊर्जा क्षेत्र से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। उसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रकंपन को हम हमेशा साथ लेकर ही चलते हैं। चाहे घर में प्रवेश करते हैं अथवा घर से बाहर निकलते हुए, जब किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं और उसके प्रति हमारे विचारों को शुद्ध, सुंदर व सकारात्मक रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उसे एक प्रकार से आशीर्वाद ही देते हैं। आशीर्वाद देने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम केवल औपचारिक रूप से शुभकामनाएं देते हैं। अगर हमारे पास किसी के लिए उपहार लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमारी ओर से उनके लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि हम उनके घर परिवार को हृदय से आशीर्वाद दें। सामान्यतया दूसरों के लिए हम अपने सोच के साथ बोल को ध्यान में रखते हैं, भले ही हम उस व्यक्ति के लिए मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हों, पर एक पल के लिए उसे बधाई भी देते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके लिए मन में अच्छा सोच भी पैदा कर सकते हैं। संबंधों का अर्थ ही है संकल्प रूपी ऊर्जा का आदान प्रदान करना। मैं आपके बारे में जो सोचता हूं वह आप तक अवश्य ही पहुंचता है। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं वह मुझ तक भी अवश्य ही पहुंचता है, और यही हमारे संबंधों का आधार भी बनता है। यदि मैं आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रखता और आपके लिए अच्छे काम करता हूं, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, हमारे संबंधों का नींव कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। इसीलिए संबंधों में समरसता बहुत आवश्यक है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है शुभ कदम। एक आदमी ने दुकानदार से पूछा कि केले और सेब फल क्या भाव लगाए हैं। दुकानदार ने कहा कि केले 20 रुपए दर्जन हैं और सेब 100 रुपए किलो। और ठीक उसी समय एक गरीब औरत दुकान में आई और बोली कि मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है। दुकानदार केले रुपए 5 रुपए दर्जन और सेब 25 रुपए किलो। औरत ने कहा कि जल्दी जल्दी से मुझे दे दीजिए, और दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने जैसे दुकानदार को खा जाने वाली नजरों से घूर घूर कर देखता रहा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। वो औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई जा रही थी कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे। उस औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ कातर नजरों से देखते हुए कहा कि ईश्वर गवाह है साहब, ईश्वर गवाह है, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। यह एक पड़ोस की विधवा महिला है जो 4 अनाथ बच्चों की मां है और किसी से भी किसी तरह की कोई मदद लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी मिली है, और तब मुझे यही तरकीब सूझी है कि जब कभी ये आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीजें उसे दे दूं। यह भी मेरी ओर से उसे सहायता ही होगी। मैं यह चाहता हूं कि उसका भरम बना रहे और उसे लगे कि वह किसी की मोहताज बिल्कुल नहीं है। इस तरह भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूं साहब। मैं आपसे कोई
धोखा नहीं कर रहा हूं। थोड़ा रुककर दुकानदार बोला कि यह औरत हफ्ते में एक बार अवश्य आती है और आप भगवान गवाह है कि जिस दिन यह आती है उस दिन मेरी बिक्री अन्य दिनों से बहुत बहुत अधिक हो जाती है, उसके शुभ कदमों के कारण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।